वेलकम बैक into another क्लास। एक और क्लास, ये उस क्लास की कंटिन्यूएशन होगी जो पिछली दफ़ा हमने उठाया था। ये हमने लिया था फिफ्थ की साइंस से हमने लिया था। ये टॉपिक एक फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग हमने बात की थी कुछ टेस्ट्स की। हमने बात की थी एक लड़का, एक बच्चा जो मुख्तलिफ टेस्ट चख लेता है। उसमें स्वीट होता है, उसमें साल्टिश होता है, उसमें सुअर होता है, उसमें बिटर होता है। ठीक है, एक बच्चे को हम मुख्तलिफ चीजें दे देते हैं और फिर वो कहता है कि ये स्वीट है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है। और उसके बाद हमने उसको फ्राइड फिश दे दी। फ्राइड फिश, जब ही हमने उसे फ्राइड फिश दे दी तो वो स्मेल से ही पहचान गया कि ये भाई फिश है। अब हम उसको एक और चीज दे देते। हमने उसे, उस बच्चे को आंखें बंद कर ली उसकी और उसको दे दिया मीट, ब्रॉथ और सूप। अब आंखें बंद करके जब हमने सूप किसी को पिलाएंगे, वो समझ जाएगा कि ये सूप है, या वो समझ जाएगा कि ये मीट है, मांस है। लेकिन हम उसे अगर पूछेंगे कि भाई इसका टेस्ट क्या है, वो कहेगा स्वादिष्ट है, मजेदार है, डिलिशियस है। वो ये नहीं कहेगा ये मीठा है, जैसे शहद हो या जैसे चीनी होता है। वो ये भी नहीं कहेगा कि ये साल्टिश है, न सोर कहेगा न बिटर कहेगा। वो कहेगा ये स्वादिष्ट है, ये डिलिशियस है, ये लजीज है, ये मजेदार है। उस लजीज, मजेदार, डिलिशियस का नाम रखा गया, इसमें जापानी में उसका एक नाम रखा गया है मामी। मामी, ये इसका मतलब होता है डिलीशियस या स्वादिष्ट या मजेदार। ये एक और टेस्ट बन गया, किसके साथ? स्वीट, साल्टिश, सोर, बिटर। हम कहेंगे उमामी। यह है पांचवा टेस्ट जो मैंने आपको कहा था। और ये टेस्ट हमें किसमें मिलता है? खासकर मीट में, किसी सूप में, मीट जैसे किसी सूप में या ब्रॉथ में हम कहेंगे। इसमें अगर हम ये कहें, ये ग्लूटामेट या न्यूक्लियोटाइड टेस्ट होता है। हालांकि जो कि आपकी बाउंड्री अभी तक नहीं है, इनमें ग्लूटामेट कंटेंट ज्यादा होता है या न्यूक्लियोटाइड कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये उसका टेस्ट दे देते हैं। तो हमारे पास टेस्ट अब कितने आ गए? 5 टेस्ट आ गए। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो टेस्ट हैं, ये हम कैसे समझ जाते हैं या बाप लेते हैं। हमारी जुबान पे, टंग पे
लेकिन आज कहा जाता है कि अंदर के जो ये चीक्स होते हैं, चीक्स के अंदर का ये जो हिस्सा है, इन पे भी, ओसोफेगस पे भी, यानी कि अभी मैं बताता हूं, और सॉफ्ट प्लेट पे भी कुछ टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड्स। छोटे छोटे पेपलाई या छोटे छोटे ऐसे एरिया होते हैं हमारी जुबान पर, जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं, जो हमें टेस्ट का एहसास देते हैं। ये टंग पे भी होते हैं। मैंने कहा चीक्स पे, चीक्स होता है ये जो आप समझ सकते हो अंदर की तरफ, इसकी जो एरिया है वहां पे। ओसोफेगस, देखिए जब हम मुंह में खाना डालते हैं, खाना खाते हैं, भाई वो कहाँ जाता है, उसके बाद हम चबाते हैं, जुबान से होते हुए हमारे एक पाइप के जरिए से अंदर चला जाता है। उस पाइप को फूड पाइप भी कहते हैं और ओसोफेगस इसी को कहते हैं, इस पाइप को। और सॉफ्ट प्लेट हमारे ऊपर का जो हिस्सा है, इस मुंह का हिस्सा है, पहले दांत आते हैं, ऊपर वाले दांत, उसके बाद ये रेज जैसी स्ट्रक्चर, उसके बाद हार्ड एरिया हमारे पास है, हमारे मुंह में आता है, उसके बाद एक सॉफ्ट एरिया आता है, उसको हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। सॉफ्ट प्लेट, मैंने कहा ये टेस्ट बड्स टंग पे होते ही होते हैं, उसके अलावा चीक्स पे भी हो सकते हैं, होते हैं ओसोफेगस में भी और इस सॉफ्ट प्लेट पे भी, जो कि अभी तक जो है ये नहीं माना जाता था, लेकिन आज जो है हम ये कह सकते हैं कि ये चीक पे भी होते हैं, ओसोफेगस पे भी होते हैं और सॉफ्ट प्लेट पे भी होते हैं। हालांकि हम अभी जो है टंग लेते हैं, जुबान लेते हैं। कहा जाता है कि जो जुबान है इसका कौन कौन से हिस्से पे होते हैं और कौन कौन सा होता है। टेस्ट बड्स, देखिए टेस्ट बड्स अगर इतने टेस्ट है, इसका मतलब है मुख्तलिफ टेस्ट बड्स भी होने चाहिए जो इनको परख ले। अब कहा जाता है कि जो जुबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा है, यहां पे जो है ये बिटर टेस्ट लेता है। जो सबसे आगे वाला हिस्सा है फ्रंट, ये स्वीट टेस्ट पहचान लेता है। और ये वाला हिस्सा जो है जुबान का, ये कहते हैं कि ये सोर टेस्ट पहचान लेता है। और जो हाइंड मार्जिन है इसका, कहते हैं कि ये भाई ना सोर यहां पे कहा जाता है, जो लास्ट मार्जिन पे है। और जो फ्रंट मार्जिन है यहां पे कहा जाता है कि ये जो है ये साल्टी टेस्ट पहचान लेते हैं। और मिडल में ये उम्मानी टेस्ट पहचान लेते हैं। लेकिन ये सब अब ये एक दास्तान ही रह गई, यानी कि ये सच नहीं है। अभी तक जो हम समझते थे कि पिछला वाला हिस्सा जो है ये बिटर लेता है, पहचान लेता है, जो हाइंड मार्जिन जो है ये सुअर टेस्ट पहचान लेते हैं, और यानी कि सुअर टेस्ट बड्स होते हैं इस पे। और जो फ्रंट मार्जिन्स हैं यहाँ पे साल्टी टेस्ट हम पहचान सकते थे, और फ्रंट जो है स्वीट, और बीच में जो उम्मानी जो है टेस्ट हम पहचान सकते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं कि पहले था अब नहीं है, लेकिन पहले हम ये समझते थे कि ऐसा होगा, ऐसा है, होता है। लेकिन अगर ये जो है टेस्ट बड्स ये स्कैटर्ड होते हैं, कहीं पे भी ये कोई भी टेस्ट पहचान सकता, जुबान के किसी हिस्से पे भी कोई भी टेस्ट इंसान समझ सकता है। तो ये थे टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स अब पहचान कैसे जाते हैं कि हमारा टेस्ट
जो हम खाते हैं वो ये कुव्वत जो जो हम कहेंगे इसको, ये कुव्वत ये टेस्ट की जो है हम कैसे पहचान जाते हैं कि ये स्वीट है, हम पहचान जाते हैं ये खट्टा है या मीठा है। ये टेस्ट बड्स होते हैं, इन पे कुछ एरियाज होते हैं, रिसेप्टर एरियाज, उनको हम गैस्ट्रेटरी सेल्स के कहते हैं। उन सेल्स से मैसेज जाती है दिमाग में, गैस्ट्रेटरी एरिया में, और वहां से मैसेज आती है वापस, पहचान जाता है हमारा दिमाग ये टेस्ट कैसा है। छोटी सी बात हम समझ लें यहाँ पे, लंबी बात नहीं है कि हम जो टेस्ट समझ जाते हैं, परख जाते हैं कि ये टेस्ट ऐसा है, उसकी दलील इस तरह है कि हमारे जुबान पे टेस्ट बड्स होते हैं। जब टेस्ट बड्स मैसेज भेजते हैं हमारे दिमाग को कुछ रगों के ज़रिए, दिमागी रगों के ज़रिए, क्रेनियल नर्व्स के ज़रिए, वो 7th 9th एंड 10th होती हैं, तो उनके ज़रिए से जब मैसेज, कुछ तारों के ज़रिए से मैसेज भेजा जाता है हमारे दिमाग को, हमारा दिमाग परख जाता है कि ये टेस्ट कौन सा है, और उसके बाद ही हम समझ जाते हैं कि ये टेस्ट ऐसा है। तो ये था टेस्ट बड्स कि हम टेस्ट कैसे पहचान लेते हैं। और मैंने मुतारिफ किया आपको एक और टेस्ट के साथ, वो है मानी टेस्ट। हम जानते हैं स्वीट को, साल्ट को, सोर को, बिटर को, लेकिन अभी तक जो है मानी टेस्ट हमें पता नहीं था, ये हम जान चुके हैं। और उसके बाद टेस्ट बड्स के बारे में हमने बात की। हम आगे चलेंगे एक और क्लास में, एक जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इंशाल्लाह अगली बार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।